या क्षणाची सर्वात मोठी आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे। सरकारी शाळेची पाहणी करण्यासाठी गेलेल्या सीजेपीच्या टीमवर हल्ल्याचा आरोप झाला आहे। सीजेपीचे सहसंयोजक आशुतोष रांका यांच्यासह कार्यकर्त्यांना मारहाण झाल्याचा दावा आहे। या घटनेत वाहनांची तोडफोड आणि दगडफेक झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत। या हल्ल्यामागे बीजेपी कार्यकर्ते असल्याचा गंभीर आरोप सीजेपीकडून करण्यात आला आहे। मात्र ग्रामस्थ आणि बीजेपीकडून हे आरोप फेटाळण्यात आले आहेत। नेमकं काय प्रकरण आहे, तर नेमकं जयपूरमध्ये काय चालू आहे, पाहूया या घटनेची संपूर्ण आणि सविस्तर बातमी। आशुतोष एक मिनट। हाँ, आशुतोष आप आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहाँ पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फ़ोन तोड़े हैं, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से ये सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लोगों का ये कहना है एक बार, ये आशुतोष जी क्या हुआ था ये बता दीजिए। भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे, पत्थरबाजी हुई है, लाइव मीडिया ने आज ये कैप्चर किया है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 1.5 साल से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे 1 साल पहले का वीडियो है इस स्कूल का। सब कुछ पता होने के बावजूद राजस्थान पुलिस का एक पुलिसकर्मी उस समय वहां मौजूद नहीं था। पत्थर मारे गए हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उन्हें पुरुषों ने पीटा है, भाजपा के गुंडों ने पीटा है, फोन तोड़े गए हैं रेखा शर्मा जी के। हमारे एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया है, उसके फ्रैक्चर हो गए, उसको अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। पुलिस पूरी तरह गायब थी। आज राजस्थान के लोकतंत्र में काला दिन है। मदन दिलावर के कहने पर यह सब हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, या तो इन गुंडों को आप अरेस्ट कीजिए और ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, वरना अब यह आंदोलन स्कूलों से बढ़कर मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगा। थैंक यू। क्या कहीं पे जा रहे हो क्या? लाठियों से मारा, जिससे ये हाथ गया और ये इधर लगी। दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या क्या बोल रहे हैं, किस चीज का विरोध करा? अब पता नहीं उनको क्या दिक्कत है इसको ठीक होने से। अब वो पता नहीं क्या चाहते हैं। हम सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए गए थे कि बच्चों का भविष्य सुधरे। आशुतोष आप आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहाँ पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फ़ोन तोड़े हैं, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से ये सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लोगों का ये कहना है ये आशुतोष जी क्या हुआ था ये बता दीजिए। भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे, पत्थरबाजी हुई है, लाइव मीडिया ने आज ये कैप्चर किया है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 1.5 साल से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे 1 साल पहले का वीडियो है इस स्कूल का। सब कुछ पता होने के बावजूद राजस्थान पुलिस का एक पुलिसकर्मी उस समय वहां मौजूद नहीं था। पत्थर मारे गए हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उन्हें पुरुषों ने पीटा है, भाजपा के गुंडों ने पीटा है, फोन तोड़े गए हैं रेखा शर्मा जी के। हमारे एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया, उसके फ्रैक्चर हो गए, उसको अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। पुलिस पूरी तरह गायब थी। आज राजस्थान के लोकतंत्र में काला दिन है। मदन दिलावर के कहने पर यह सब हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, या तो इन गुंडों को आप अरेस्ट कीजिए और ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, वरना अब यह आंदोलन स्कूलों से बढ़कर मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगा। थैंक यू। क्योंकि ये हमारी इसकी स्कूल है ना, इसके तोड़ने की कोशिश चल रही है। जबकि हम कभी वोट वगैरह कुछ डालें तो हम कहाँ जाएं, और छोटे बच्चे हैं, हमारी तो नहीं पढ़ते पर
हैं हमारे मोहल्ले के, तो वो बच्चे करीबन 20-25 बच्चे आते हैं यहाँ पे, तो वो कहाँ पढ़ने जाएं, और ना इसकी मरम्मत हो रही है। तो घर में बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि हम तो सुधार करने के लिए आए थे। सुधार नहीं हो रहा, सुधार होते ही बहुत दिन हो गए, हम तो कंप्लेन करा रखे हैं इनकी। भाई बीजेपी वालों ने क्या करा यहाँ पर आके? सीजेपी वालों ने यहाँ पे आके विरोध कर रहे हैं, भाई हम इनको वो करेंगे, तोड़ेंगे करेंगे, तो हमारे तोड़ने नहीं दे रहे। और जबकि पैसे पास हो चुके हैं इसके, और बच्चे हैं जो दूसरों के घरों में जाके पढ़ते हैं, चारा है, बाड़ा है, उनमें जा जाके पढ़ रहे हैं। तो गांव वाले क्यों विरोध कर रहे हैं? गांव वाले इसी में विरोध कर रहे हैं भाई, कहे ना कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और हम इसको हम इसको तोड़ने नहीं दे सकते। उनके साथ मारपीट हुई? मारपीट क्या है, वो 2 लेडी उन्होंने ये कहा है कि नहीं, लाठीचार्ज तो जो हो गई वो तो करेंगे, वो तो चमकाने के लिए। उनकी गाड़ियों को किसी से वो खुद ने तोड़ लिए, ग्रामीणों के इल्जाम लगाने के लिए। लेकिन वो हमने जो दिल्ली में देखा उनका प्रोटेक्ट और जो देश विरोधी नारे लगाया था, हमारे तो वही कैटेगरी है, हम उनको अंदर नहीं आने देंगे साहब। ये हमारी लालचंद शर्मा मेरा नाम। बताएं, सीजेपी वाले यहाँ पर आए थे, स्कूल सुधारने के लिए यहाँ पर आए थे, क्यों विरोध आपने कराया? सर, मैं आपके माध्यम के चैनल से बताना चाहता हूँ, उन्होंने कोई स्कूल सुधारने के लिए नहीं आ रहे, वो ओनली अपनी जड़ें जमाने के लिए आ रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं, और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे यहाँ पर स्कूल के लिए फंड जारी हो चुका है, बस कुछ ही दिनों में वो धरातल पे भी उतर जाएगा। हमने सीजेपी के विरोध इसलिए किया है कि वो देश विरोधी पार्टी है, और इस देश विरोधी पार्टी को हम हमारे गांव में घुसने नहीं देंगे। उसको बाहर से फंडिंग होती है, और हम देश के साथ गद्दारी किसी भी समझौता नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसका विरोध किया है। हमने कई बार उनके कार्यकर्ता आए, उनको प्यार से समझा के भेजा भी है। फिर उसके बाद में उन्होंने टीम बना के कम से कम 50 से 80 लोग उन्होंने टीम बना के हमारे गांव में घुसने का प्रयास किया। हमने उनका विरोध किया, प्यार मोहब्बत से समझाए उन्होंने, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। उसके बावजूद भी आके ज़बरदस्ती हमारे से हाथापाई की और धक्का मुक्की की। उन्होंने लेडीज़ों को आगे किया। उनकी जो कार्य थी उनमें हथियार भी थे, और उन्होंने धक्का मुक्की के उपरांत उनके कांच के शीशे फूटे हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे ग्रामीणों पे झूठा आरोप लगाया है कि हमारे गाड़ियों के शीशे फोड़े गए। आप लोगों ने उनके साथ हाथापाई वगैरह नहीं करी? नहीं, हमने कोई हाथापाई नहीं की है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन में धक्का मुक्की हुई थी, उसके उपरांत उन्होंने धक्का मुक्की करने के कारण उनके गाड़ियों के शीशे फूटे थे, और ऐसा कोई भी उनके साथ हमने हाथापाई नहीं की है। और आपके चैनलों के माध्यम से आपको भी पता है कि फुटेज में सब कुछ शो हो रहा है, उसमें कोई हमने लड़ाई झगड़ा उसके साथ हाथापाई नहीं की। ठीक है। और कोई भी है जो बोल रहे हो? लोगों ने भी करा था क्या विरोध? क्यों करिए आप? हमने नहीं किया, उन्होंने सरियारी लेके आए सारे, कम से कम 200-250 आदमी आए। हमने मारपीट नहीं की उनके साथ में। उनकी गाड़ी हमने नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले प्रेम से समझाए थे, पर उन्होंने दिए जब उन खुद ने शीशे तोड़ के ले गए गाड़ियों के। वो तो स्कूल का सुधार करने के लिए सुधार तो हमारे करा देंगे, MLA साहब ही करा रहे हैं। 12 लाख रुपए पास कर दिए MLA साहब ने, और क्या चाहिए? तो आपने उनका विरोध क्यों करा? विरोध हम दूसरी पार्टी को, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ किसी को नहीं दस नहीं देंगे। यहाँ पर हम पूरा ही गाँव हमारा कांग्रेस और बीजेपी है, टेढ़ से, बस यही बात है। और उन्होंने तो आके लोगों हमारे लोग तो अभी बाहर नहीं निकली है, सब अंदर बढ़ रही है डर की मारी। ये बात है सर। आपका नाम बताइए। जुगल किशोर शर्मा। कोई महिला? तर या संपूर्ण प्रकरणाबाबत पुढे काय कारवाई होते हे पाहणं देखील तितकंच महत्त्वाचं ठरणार आहे। या घटनेवर तुमचं मत काय आहे ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा, आणि अशाच महत्त्वपूर्ण आणि ताज्या बातम्यांसाठी अभी तक मराठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।